हेलो बच्चों, मैं राजेंद्र, आप सभी को हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई आईक्यू में स्वागत है। बच्चों, आज कक्षा 10 भौतिक विज्ञान में आप सभी को गोली दर्पण, जैसे बताया गया कि गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो जो दर्पण का सूत्र होता है आप सब जानते हैं कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब इस सूत्र पर आधारित अवतल दर्पण के लिए हम न्यूमेरिकल्स करवाएंगे आप, फिर उसके बाद उत्तल दर्पण के लिए न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, ठीक ना। न्यूमेरिकल्स मीन्स होता है आंकिक प्रश्न। तो अब देखिए आप, अब यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन हम लिए हैं, आपको बता दें चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की समस्त दूरियां ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण में जो चिन्ह परिपाटी के अनुसार होता है वस्तु की दूरी ऋणात्मक, बाकी सभी दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है उत्तल दर्पण में। और अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इतना आप ध्यान देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, 20 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेमी की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी जाती है। मोमबत्ती का इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। देखिए, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें दर्पण के ध्रुव से हमें प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना पड़ेगा। जब आप दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कर लेंगे तो हम प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति आसानी से बता सकते हैं। तो देखिए, यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, आप सब जानते हैं कि यहाँ वक्रता त्रिज्या r बराबर दिया है -20 सेमी। -20 सेमी क्यों रख रहे हैं, क्योंकि अवतल दर्पण के अनुसार समस्त दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। अब देखिए, आप सब जानते हैं f बराबर होता है r/2, तो f बराबर -20 बटे कितना 2। अगर इसे कैंसिल करेंगे तो f बराबर माइनस कितना 10 सेमी। तो यहाँ से फोकस दूरी निकल का है कितना 10 सेमी। इतना ध्यान देना, ये फोकस दूरी है। अब उसके बाद आपको देखिए, जो वस्तु है u बराबर कितना दिया है 5 सेमी। कह रहा है कि 5 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रख दें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या है, ये पूछा है। तो हमें प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करना पड़ता है, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें v का मान निकालना पड़ता है। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ जो v होता है दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी होती है, और u जो होता है दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, और f जो होता है दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी, r जो होता है दर्पण के ध्रुव से वक्रता त्रिज्या होते। क्लियर ना। ये चीज़ आप हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे। अब देखिए, 1/f का मान है -10 बराबर 1/v का मान ज्ञात करना है। u का मान दिया है -5, तो -1/, देखिए 1/10 हो जाएगा, तो 1/v प्लस, ये देखिए यहाँ जब प्लस हो यहाँ माइनस तो होता है, प्लस माइनस के यहाँ माइनस हो जाता है, 1/5 हो जाएगा। तो -1/10 बराबर 1/v माइनस 1/5 है, 1 मिनट। अब यहाँ पंचांतर कर देंगे। पंचांतर ऐसे करेंगे, जिसका मान ज्ञात करते हैं उसे हमेशा सिंगल पक्ष में रखते हैं, तो हो जाएगा 1/10। जब इसे इस तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा प्लस में 1/, कितना हो जाएगा 5 बराबर 1/v। अब देखिए, अब दोनों पक्ष ध्यान देना, दोनों पक्ष मान में बराबर होंगे, तो हम इन पक्षों के जो मान है 1/v जो है इसके स्थान पर रख सकते हैं, और इसे जो है इसके स्थान पर आसानी से रख सकते हैं, क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा है दोनों के बीच। तो देखिए 1/v बराबर -1/10 प्लस 1/5, तो 1/v बराबर यहाँ से 10 एलसीएम निकल का आएगा। तो देखिए हो जाएगा आपका 10 × 10, आप 5 दूरी 10, तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा, 1/10 ही हो जाएगा। तो v बराबर आपको हो जाएगा 10 सेमी। इतना आप ध्यान देना। जब v का मान आपको यहाँ ये नोट पॉइंट में चाहे आप लिख लेना, यदि v का मान क्या है, धनात्मक आए, जब v का मान धनात्मक होता है तो जो प्रतिबिंब होता है वस्तु की दूसरी ओर बनता है, अर्थात दर्पण के पीछे बनता है। और जब प्रतिबिंब वस्तु के दूसरी ओर बनता है अर्थात दर्पण के पीछे बनता है, तो हमेशा प्रतिबिंब आभासी व सीधा होता है। जब प्रतिबिंब
v का मान क्या है, धनात्मक नहीं ऋणात्मक आता है, तो प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सामने, वस्तु की ओर बनता है और दर्पण के सामने कैसा बनता है, वास्तविक व उल्टा। जब v का मान ऋणात्मक आए तो प्रतिबिंब का जो प्रकृति होती है वास्तविक उल्टा होता है और जो स्थिति होती है वस्तु की ओर होता है, ठीक है। और जब v का मान आपका क्या है, ऋण प्लस में आए तो प्रतिबिंब की स्थिति होता है, प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो वस्तु के दूसरी ओर होता है, अर्थात दर्पण के पीछे, आभासी व सीधा, ठीक ना, ये प्रकृति है। तो अब यहाँ देखिए v का मान धनात्मक आया है तो हम यहाँ करेंगे क्या, प्रतिबिंब की स्थिति जो लिखेंगे, अतः वस्तु, या लिखेंगे अतः वस्तु का प्रतिबिंब, अतः वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे 10 सेमी दूरी पर बनेगा, वास्तविक व उल्टा। कैसे बनेगा, ऐसे लिख सकते, 10 सेमी की दूरी पर, ठीक ना, वास्तविक व सॉरी ये देखिए ये प्लस में है ना, जब प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, आभासी या सीधा बनेगा, आभासी व सीधा प्राप्त होगा, सीधा प्राप्त होगा, इतना आप लिख सकते हैं, इसमें इतना लिख सकते हैं। अतः वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 10 सेमी की दूरी पर आभासी व सीधा प्राप्त होगा। जब v का मान क्या है, प्लस में आए तो हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी व सीधा प्राप्त होता है। तो ध्यान देना, यहाँ स्थित तो आपका 10 सेमी की दूरी तक स्थित है और आभासी व सीधा जो है इस प्रतिबिंब की क्या है, प्रकृति है। तो आप इसे इस तरीके से हल कर सकते हैं, इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, दर्पण की फोकस दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं जब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण से वस्तु की दूरी पता हो तो। अच्छा, हमें कैसे, देखो कुछ बच्चे एक देखो कन्फ्यूज में रहते हैं, कन्फ्यूज में रहते हैं कि कौन सी वस्तु की दूरी है, कौन सा प्रतिबिंब की दूरी है। ये बच्चे बहुत परेशान होते हैं इसमें। तो देखिए, जब कोई वस्तु रखी जाती है, जब कोई वस्तु रखी जाती है, मतलब कोई चीज़ जब रखी जाती है तो वस्तु की दूरी होती है, और जब कोई चीज़ प्राप्त होता है, रखने पर कोई चीज़ प्राप्त होता है, तो वह जो दूरी होती है वो हमेशा प्रतिबिंब की दूरी होती है। तो देखिए यहाँ दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर बनता है, ये देखो यहाँ दिया ना, 10-20 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु रखते हैं, तो u का मान आपका हो जाएगा -20 सेमी, ठीक। अब v का मान हो जाएगा -30 सेमी। तो आप देख लीजिए ये दूरी जो है रखी जा रही है, ये दूरी क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है, ठीक। तो अब यहाँ फार्मूला लगाएं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक। अब मान रख दिए हम, अब मान रख देंगे 1/f बराबर v का मान है आपका -30 और u का मान है -20। तो 1/f बराबर, ये देखिए जब यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो ये माइनस हो जाता है, 1/30 हो जाएगा। जब यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस 1/20। तो देखिए 1/f बराबर 30 और 20 कैल्शियम 60 हो जाएगा, तो 30 दूना 60, अब 20 थी यहाँ 60। तो देखिए 1/f बराबर याद है 5 कितना 60, 5 1 का 5, 5 बार हमें 60, तो हो गया आपका 1/f बराबर -1/12। अब तिर्यक गुणा कर देंगे तो f बराबर हो जाएगा -12 सेमी। तो देखिए यदि वस्तु को 20 सेमी की दूरी पर रखे तो प्रतिबिंब जो है 30 सेमी की दूरी पर बनता है, और उसका जो फोकस प्राप्त होता है वो 12 सेमी की दूरी पर प्राप्त होता है दर्पण के ध्रुव से। इतना ध्यान देना, जब आपका u और v का मान दिया है, अर्थात वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दी हो, तो फोकस दूरी आसानी से इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक। अब हम एक क्वेश्चन प्रतिबिंब पर और लेते हैं, प्रतिबिंब की दूरी क्वेश्चन लेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन है आज की वीडियो में, 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने
एक वस्तु 30 सेमी की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति ज्ञात कीजिए। हम बताएं प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, प्रकृति क्या होती है। जब v का मान ऋण में आए तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है दर्पण के सामने, मतलब कि जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा दर्पण के सामने अर्थात वस्तु की ओर प्राप्त होगा, यही प्रतिबिंब क्या है, स्थित है। और प्रकृति क्या है, जब ये ऋण में आए, जब प्रतिबिंब, हमेशा ध्यान रखना, जब प्रतिबिंब दर्पण के सामने अर्थात वस्तु की ओर बनता है तो हमेशा वास्तविक का उल्टा बनता है। और जब प्रतिबिंब वस्तु की दूसरी ओर अर्थात दर्पण के पीछे प्राप्त होता है तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी व सीधा बनता है। आभासी व सीधा यह प्रतिबिंब क्या है, प्रकृति है। ठीक ना। अब देखिए यहाँ से f का मान जो दिया है आपका माइनस की अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है। f का मान है आपका -20 सेमी और u का मान आपका माइनस कितना 30 सेमी है। क्लियर। अब ध्यान दीजिए 1/f बराबर फार्मूला होता है 1/v प्लस 1/ कितना u। तो देखिए f का मान है -20 बराबर 1/v, v ज्ञात करना है और u का मान -30 है, तो -1/20 बराबर 1/v। ये देखिए प्लस ये माइनस, प्लस माइनस का माइनस 1/, कितना 30। अब देखिए हमें v को ज्ञात करना है तो इसे सिंगल रखेंगे, तो इसे पंचांतर कर देंगे। -1/30 को हम दाएं से बाएं कर देंगे, तो -1/20 प्लस 1/, कितना 30 बराबर 1/v। ठीक। अब 20 और 30 का एलसीएम लेंगे, कितना 60, कितना 60, यही होगा। तो 20 3 60, कितना 20 3 60, तो अभी हो जाए कितना 30 दूना 60, तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा 1/, कितना 60 बराबर 1/v। तिर्यक गुणा कर देंगे तो v बराबर कितना -60 सेमी। अब देखिए यहाँ इसके पहले जो पहली सवाल लगवाए थे वहाँ v का मान क्या आया था, धनात्मक में आया था। तो जब धनात्मक में आया था तो हम लिखे थे जो वस्तु की जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे, कहाँ, दर्पण के पीछे आभासी व सीधा प्राप्त होता है। ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे अतः वस्तु का प्रतिबिंब, अतः वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, सामने का मतलब ये हुआ वस्तु की ओर, सामने का मतलब वस्तु की ओर। अतः वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने 60 सेमी की दूरी पर, 60 सेमी की दूरी पर वास्तविक व उल्टा प्राप्त होगा। ये है प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति। वास्तविक का उल्टा जो है प्रतिबिंब की प्रकृति है और 60 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने, दर्पण के जो वस्तु की ओर बनता है वो प्रतिबिंब की स्थिति हुई। वास्तविक उल्टा आभासी सीधा जो होता है ये क्या होता है, प्रकृति होती है, आगे पीछे ये स्थित होती है। इतना आप ध्यान देना। अब इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में ऐसे और आपको आंकिक प्रश्न लेकर आएंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आए।